राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। और सुबह का टाइम है, मैंने कर लिया है झाड़ू पोछा, नहा धो ली, साफ़ सफाई मेरी हो गई सब कुछ। और अब करूँगी मैं शिवलिंग की स्थापना। अब मैं दिखा देती हूँ आपको कि हम लेके आए थे मनसा देवी माता मंदिर से एक छोटा शिवलिंग, नंदी जी और शेषनाग। और जी देखो, ये टोकरी लेके आए थे हम 110 से। और भी बहुत सारा सामान है, वो मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर में। और इसमें, क्योंकि इसमें जब हम जल चढ़ाते हैं ना तो सब कुछ नीचे से निकल जाएगा। और जी ये है हमारे भगवान जी, नंदी महाराज जी और शेषनाग जी। और ये इस टोकरी में हम इनको स्थापित करेंगे। ये टोकरी लेके आए थे हम 110 से। और जी ये वाले शिवलिंग जो हमने यहाँ पे स्थापित किए थे जब उस दिन पिछली बार, और तो ये खंडित हो रहे हैं, इसीलिए हम लेके आए हैं ये नए नए शिवलिंग। और इन्हें कहीं सला देंगे, जैसे किसी नदी में, या आप कमेंट करके बताना कि हम इनका क्या करें, इन वाले शिवलिंग जी का। और ये पत्थर मैं धुल के रख दूँगी इसमें। और एक बात और है, इसमें मैं इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि इसमें से नीचे पानी नहीं वो निकलता नहीं, जैसे हम जल चढ़ाते हैं या कुछ भी, और कुछ भी चढ़ाते हैं तो वो इसी में रहता है, और देखो चींटियाँ भी आ जाती है फिर। तो इसीलिए मैं ये टोकरी लेके आई थी स्पेशल, इसीलिए। और ये बड़ी भी है। और जी देखिए, ये हो गई है हमारी टोकरी अच्छे से, मतलब मैंने अच्छे से सजा के ये तैयार कर दी है। अब मैं करूँगी इसमें शिवलिंग की स्थापना और नंदी जी बिठाऊंगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मंजू ने कर दिया है बहुत ही अच्छा यहाँ पे मंदिर तैयार, शिवलिंग भोलेनाथ जी का। और ये है शिवलिंग, और ऊपर हैं नागराज जी, और ये है नंदी बाबा। और जो है इनके चारों साइड रखे हुए हैं पत्थर, जैसे कि ये पहाड़ों में बैठते हैं, पथरीले इलाके में, है ना। हाँ। तो जी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये जो टोकरी है स्पेशल इन्हीं के लिए आई है, जो ये पानी है जैसे इन पे जल चढ़ाएंगे तो ये आसानी से नीचे निकल जाएगा। बस इसका विशेष ध्यान रखना, इसमें अगर दूध वगैरह चढ़ाओगे ना, हाँ, या मैं चढ़ाऊँ, तो इसको कुछ टाइम बाद शाम साफ कर देना। ठीक है। ठीक है, ये याद रखना जरूर। बाकी बहुत अच्छा है। और भी कुछ करना क्या इसमें? इतना ही नहीं, अब रखना कहीं पे है ये? अभी इनके लिए बनाऊंगी कुछ। रखने के लिए ये ना, जिस पे रखा जाए उसके लिए देखिए कुछ। अभी इनको का बना दूँ, इनको का बना दूँ। वो देख ले, अच्छा लगना चाहिए बस। और जी ये कर दिए मैंने यहाँ अपने भगवान जी स्थापित। और बाकी जैसा मैं सोच रही हूँ, इस पर कलर कुलर करके अच्छा सा कुछ कर दूँगी। और वो मैं करूँगी बाद में, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। और देखिए जी, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे लग रहे हैं मेरे भगवान जी। तो जी यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना के बाद यहाँ पे लेके आए थे हम कुछ सामान, और काफ़ी कमेंट्स भी थे, भैया डब्बे वगैरह लेके आओ, ये लेके आओ। और
तो हम काफ़ी सामान लेके आए हैं। जैसे ये बताओ भाई। जैसे ये बड़ी बाल्टी, इसमें हम चावल रखेंगे, मतलब चावल के लिए या कुछ भी बड़े सामान के लिए ये सही है। ये बड़े सामान के लिए, और ये थोड़ी सी ना वैसे गंदी सी हो रखी है, इसको साफ करके तब इसमें धोएगी ये। सामान डाल लेंगे। हाँ। और ये दूसरी बाल्टी और ढक्कन वाली, जिससे कि सामान आ जाए, मतलब कोई भी सामान हम इसमें रख इसमें सकते चावल हैं। वगैरह रख सकते हैं। हाँ, चावल या कुछ भी। और ये 3 टोकरी थी, एक में मैंने शिवलिंग स्थापित कर दिए, और 2 ये है, और 2 ये है, और जी ये हमारा लस्सी बनाने का। ये लस्सी बनाने वाला है, ये जरूरी चाहिए था ये तो। ये है 3 टोकरी, एक सबसे बड़ी, एक छोटी, एक सबसे छोटी। और अब दिखा देती हूँ मैं जादू का पिटारा। तो यहाँ पे मंजू ने खोल लिया अपना पिटारा। देखो जी इस पिटारे में से क्या क्या निकलेगा। ये है वो वाली बास्केट जो स्टैंड वाली होती है, जिसमें आलू प्याज ऐसा कुछ रख सकते हैं। और ये है बहुत सारे डब्बे। एक सेट ये है, ये 1.5 किलो का होगा शायद, 1.5-2 किलो का होगा। हाँ, इतना आराम से आ जाएगा, 2 किलो ही ना आ जाए इसमें तो सामान। और जी ये है 1 किलो का, ये 2 किलो का है, ये 1 किलो का है, ये 3 सेट है, ये 4 सेट है, और ये भी 4 सेट है, 2 बड़े और 2 छोटे। और जी ये भी 4 सेट है, ये उसी के साथ का है, और ये भी है 4 सेट। तो जी यहाँ पे मंजू के डब्बों की पूर्ति जो है लगभग होगी, लगभग क्या पूरी होगी, अब ना करिए जिक्र। ठीक है। ठीक है। तो जी ये काफ़ी सामान है, और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से कितने का होगा, लेकिन हम बता देंगे फिर भी। ये देखिए जी, ये वाला सामान है, एक ये बैग भी है, और ये अच्छा बैग है, ये बैग है, इसमें ये डस्टबिन वगैरह हैं, डब्बे हैं। सॉरी डस्टबिन बोल रहा हूँ, ये बाल्टी है जो बताई थी अभी। और तो जी इसकी अमाउंट है जो हमने खरीदा है सामान। और ये है हमारे कॉफी वाले मग। तो जी इसी सामान में है ये कॉफ़ी वाले कप। ये हमारे दोनों के हैं। तो जी इसी के साथ ये है, और इसकी अमाउंट कितनी है बता भाई, मतलब जो बिल बना ये कितने का है? ये है 1300 रुपये का है शायद, 1300 रुपये का है। ये 1390 रुपये का सामान है जी, सारा का सारा। ये इसमें सब कुछ है, ये डब्बे वगैरह भी हैं, और ये भी है, और ये बड़ी बाल्टी भी। ये सारी अच्छी खासी बड़ी है। हाँ, 5 से 7-8 किलो 10 आराम किलो से आ जाएगा सामान इसमें। तो जी ये 1390 रुपये का सारा सामान है। और 1390 में महंगा तो नहीं है, या कितना सस्ता है, या बहुत ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जी। इतना सारा सामान 1390 में, ज़्यादा महंगा तो नहीं ले लिया हमने। तो अब इसको लगाएगी? हाँ, अब मैं इसमें सामान लगाऊंगी आज। ठीक है, क्योंकि मेरा सारा सामान बाहर फैला पड़ा है, उसमें रखा एक उसमें। कोई नहीं, वो तो सबको पता ही है। इनको अच्छे से साफ करके धो के डब्बों को सारों को पहले धो लेना, उसके बाद लगाना। तो फ्रेंड्स मैं भी हो गया था नहा धो के रेडी, और वीडियो मैंने डाल दी है, अभी अपलोड की है। और अब मैं जाऊंगा दुकान पे क्योंकि लेट हो रहा हूँ मैं भी। और जी देखिए ये डब्बे मैंने धुल के रख दिए थे यहाँ, देखो ये थोड़ा पंखे की हवा में थोड़ा वो सूख जाएंगे, फिर इन पे मैं मार दूंगी कपड़ा। और जी किचन का सारा सामान मैं यहीं उठा के लाऊंगी, जो डब्बे मेरे पुराने वाले हैं वो भी यहीं उठा के लाऊंगी, और तब करूंगी इन डब्बों में सामान पैक सेट करके रख दूंगी, और फिर यहीं पे अपने सारे डब्बों का सामान यहीं पैक करूंगी। उसके बाद फिर किचन में लेके जाके, क्योंकि वहाँ जगह छोटी है और यहाँ मैं आराम से बैठ के कर लूँगी।
तो जी ये जो पुराने डब्बे हैं इन्हें थोड़ा सा साफ करके सही से कर लेंगे। और जी ये जो सामान है ये जैसे राजमा, दालें, छोले और ये उड़द की दाल और ये चने, तो ये ऐसा सामान है ये गलता ही नहीं। मतलब मैं बनाती हूँ जैसे उबालती हूँ तो ये गलता नहीं और अच्छे से इसकी सब्जी दाल जो भी बनानी होती है मुझे वो बनती नहीं। तो जहाँ से ये लेके आए थे उन्होंने भैया ने बोला था कि कोई ना वापस कर देना उसको और मैं उसके बदले में कुछ और दे दूँगा। तो मैं इसको डाल दी हूँ, इन सब सामान को डाल दी हूँ इन पन्नियों में अलग अलग। और जी इस सारे सामान को डाल दिया है मैंने इन 2 पन्नियों में इकट्ठा करके। अब मैं लगा दूंगी वो डब्बे अंदर से लाके यहाँ पे और इनमें देखूंगी भी क्या रखूंगी मैं। और जी इसमें है ड्राई फ्रूट, ये मैंने पन्नियों में ऐसे ही पैक करके रख दिए क्योंकि ये बहुत कम कम है और तो सारे डब्बों में डालूंगी फिर ये सही नहीं है और ऐसे ही मिक्स हो जाएंगे, इसलिए मैंने पन्नियों में ऐसे ही रख दिए। और जी सामान अभी पूरा आया नहीं है जैसे दालें और चीज़ें, तो जब वो आएंगी मैं इन डब्बों में पैक करके रख दूंगी। बाकी उनमें जो बड़ा बड़ा सामान था वो मैंने रख दिया है। और जी देखो ये मेरे पास और डब्बे मतलब जो खरीदे हुए हैं वो ये हैं, इनमें आ जाएगी और दालें जैसे उड़द की दाल, मूंग मसरी और चीज़ें छोटी छोटी और भी होती हैं इतनी सारी चीज़ें। ये हैं मेरे छोटे वाले डब्बे जो मेरे मसालों के हैं, जैसे ये आ गई राई, ये हल्दी, ये मिर्च, ऐसे ये डब्बे हैं मेरे सब नमक नमक वाले सब। और जी देखिए डब्बे मेरे हो गए हैं बिल्कुल सेट। और ये वाले मेरे डब्बे बच गए जो पुराने वाले थे और इनमें अब कुछ सामान आएगा तो मैं रख दूँगी, मुझे अलग से लिफाफे में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरे डब्बे लगभग पूरे हो गए। और जी चलिए करते हैं अब किचन साफ क्योंकि सब ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है देखो। और जी बाल्टियाँ मैंने वो दोनों धुल के रखी हुई थी बाहर, उन्हें लेके आ जाऊंगी अब, उन्हें साफ करके उसमें डाल दूंगी चावल और जो ये बचे हुए डब्बे हैं वो एक बाल्टी में लगा दूंगी। और जी अब मैं डाल दूंगी इस बाल्टी में ये सारे चावल। आराम से इसमें 10-12 किलो चीज आ जाएगी क्योंकि 6 किलो चावल थे और ये इसमें आ गए।
और जी ये डब्बे रख दूंगी मैं कहीं और अंदर, जैसे कमरे में, अलमारी में। और जी यहाँ कमरे की भी मैंने लगभग सफाई कर दी है। देखो यहाँ सब फैला पड़ा था ऐसे ही। और ये टोकरी जो है ये वो खुद ही वो करेंगे इसको आके, मतलब जोड़ेंगे, क्योंकि इसके ये सब चीज़ें अलग अलग हैं और मुझे ये समझ नहीं आ रही कैसे क्या होगा इसका। तो वो खुद ही आके कर लेंगे। और मैं अब लगा लेती हूँ यहाँ झाड़ू कमरे में। और किचन भी मेरी अभी ऐसे ही पड़ी हुई है। बाकी मैंने सब यहाँ से हटा दिया, सब कुछ कर दिया। बीच में मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, और तब तक ये चार्ज हुआ, मैंने सब कुछ कर दिया। अब लगानी है झाड़ू। देखो ये पड़ी हुई है, ये भी बिल्कुल सेट हो गया। अब इस टोकरी में रख दिए है मैंने नमकीन, और ये प्रसाद है, मैं मंदिर से मिला था। और ये है नीचे ड्राई फ्रूट जो भुने हुए थे। और देखो जी, और जी देखो आजकल कितने बाल झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। और जी किस किस के इस मौसम में बाल झड़ते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना जी। रूम में झाड़ू लग गई, अब लगा लूँगी यहाँ भी। और किचन में मैंने झाड़ू लगा ली थी। और जी यहाँ भी लग गई है बाहर झाड़ू। अब मैं कर लूँगी यहाँ स्लैब की सफाई और ये बर्तन साफ। बाकी और सब कुछ लगभग हो ही गया। और जी बर्तन साफ हमारे हो गए हैं यहाँ। अब मैं स्लैब पे थोड़ा सा कपड़ा लगा दूँगी, मतलब कपड़ा लगा दूँगी, सफाई से कर दूँगी। और जी पहले रख दूँगी ये सब्जियाँ धुल के। और जी आप सब बोल रहे थे कि टमाटर अभी 40 रुपए किलो हो रहे हैं, तो ये देसी वाले टमाटर 40 रुपए किलो हो रहे हैं। जो नासिक वाले टमाटर हैं वो हो रहे हैं 60 या 80 रुपए किलो। ये टमाटर हैं देसी और ये हैं 40 रुपए किलो। ये ज़्यादा खट्टे होते हैं और लेट गलते हैं, और जो नासिक वाले होते हैं वो ज़्यादा खट्टे नहीं होते और वो अच्छे से गल जाते हैं। और जी ये है हमारी सब्जियाँ, इन्हें मैं धुल के रख दूँगी। और जी किचन हमारी हो गई है बिल्कुल चकाचक। बर्तन साफ़ हो गए, डब्बे साफ़ करके बिल्कुल अच्छे से लगा दिए, और गैस साफ़ कर दिया, सब कुछ स्लैब भी साफ़, सारी सब्जियां धुल दी।
और रूम भी अच्छे से हो गया है क्लीन बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज है 30 जुलाई और मंजू देखिए यहाँ पे लग गई है कुछ स्पेशल बनाने, क्योंकि इसका आज है बर्थडे है भाई। आज तो जी इसका बर्थडे है आज और ये कुछ स्पेशल बना रही है। अभी हम आए हैं दुकान से, तो पता लग ही गया होगा आपको। तो जी ये आज की 30 जुलाई की वीडियो है और आज है मंजू का बर्थडे। तो जी खाने में बना रही है, आज क्या बना रही है भाई? आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज और पूरी और दही। तो जी मिक्स वेज बना रही है मंजू और उसके साथ बनेगी पूरी और रायता बना लेगी। तो हाँ, जी मतलब बूंदी डालूंगी। हाँ, बूंदी डाल के रायता बनेगा। तो बस हो जाए फिर शुरू। हाँ, हो ही गई। कितनी देर में बना देगी? इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि तल के बनेगी तो इसमें टाइम लगेगा। अच्छा, अभी मैं इसके लिए दिखा देती हूँ मैंने आपको कौन कौन सी सब्जी ली है। तो जी यहाँ पे देखिए ये है गाजर, शिमला मिर्च और ये भिंडी भी डाल लगी इसमें। हाँ, अच्छा, और ये बनेगी बीन्स। पूरी सादी टाइप। अच्छा, और ये है बीन्स और इधर आलू, ये छील रही है मंजू। बना दो फटाफट, भूख लग रही है यार। तो फ्रेंड्स, और हम केक नहीं काट रहे, बस ये स्पेशल खाने में कुछ बन जाएगा, जैसे मिक्स वेज। और हम लेके आए हैं मीठे में बतीशा, वो खा लेंगे। सोन पापड़ी मतलब जानते ही होंगे आप। तो जी यहाँ पे देखिए मीठे में ये है बतीशा यानी सोन पापड़ी। राधे राधे जी, कैसे हो आप सब? और जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा बर्थडे है और मैं बना रही हूँ कुछ स्पेशल में बना रही हूँ मिक्स वेज, जो कि प्रॉपर जैसे शादी में बनती है ना उस टाइप की बनाऊंगी। और बनाऊंगी साथ में पूरी और दही में डालूंगी बूंदी, मतलब बूंदी का रायता। ये ले ली है मैंने कढ़ाई और आलू कट किए हैं, मैंने कट किए हैं ऐसे, मतलब थोड़े मोटे साइज में। और मेरे पास क्योंकि छोटे आलू थे, छोटे छोटे मतलब साइज में, तो ये उस तरीके से प्रॉपर कट नहीं पाए, पर फिर भी मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा मोटा इन्हें काटूं। तो इतने मोटे मोटे मैंने ये काटे हैं। और जी अब डालूंगी इसमें कुछ रिफाइंड और कुछ तेल। और जी तेल हमारा हो गया है यहाँ गरम अच्छे से। अब मैं डाल दूंगी इसमें ये आलू फ्राई करने के लिए। और जी जब तक आलू हो रहे हैं फ्राई, तब तक काट लूँगी मैं अपनी और सब्जियाँ। और जी जैसे हम नॉर्मल सब्जी के लिए जैसे हम बीन्स काटते हैं, तो उससे थोड़ी सी बड़ी रखनी है, काटते हम थोड़ी छोटी हैं। और जैसे कि ये है, थोड़ी बड़ी रखनी है उससे ना, इतना साइज। और जी आलू भी हो गए हैं हमारे यहाँ फ्राई अच्छे से। दिखा देती हूँ आपको, ये अच्छे से गल गई। देख, अब हम इनको निकालेंगे। और जी ये है हमारे आलू। अब मैं डाल दूंगी इसमें बीन्स।
और भी जब तक हमारी बीन्स फ्राई होती है तब तक मैं काट लेती हूँ शिमला मिर्च। इनको भी थोड़ा बड़ा ही काटना है। कट कर लूँगी यहाँ गाजर भी। तो मैं काट लेती हूँ भिंडी। भिंडी काटूंगी ऐसे। और जी बीन्स भी हमारी देखो यहाँ हो गई है अच्छे से फ्राई। और जी अब मैं डाल दूंगी इसमें शिमला मिर्च। और जो शिमला मिर्च हमारी हो गई है फ्राई, अब मैं डाल दूंगी इसमें गाजर। तो और जी गाजर भी हो गई हमारी यहाँ अच्छे से फ्राई। अब मैं डालूंगी इसमें भिंडी। और जी भिंडी भी हो गई है हमारी यहाँ अच्छे से फ्राई। और जी सारी सब्जियां कर ली थी मैंने फ्राई। उसके बाद लगा लेती हूँ सब्जी में तड़का। और जी जीरा, लौंग, काली मिर्च और तेज पत्ता। अब मैं डाल देती हूँ इसमें सोप किए हुए प्याज। और जी अब मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर और मिर्च का पेस्ट। और जी अब मैं डाल दूंगी इसमें नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, देगी मिर्च मतलब कलर वाली, हल्दी और हल्की सी मिर्च। और जी ये है हमारी फ्राई की हुई सब्जियां, देखो। अब मैं ये सारी सब्जियां डाल दूंगी यहाँ कढ़ाई में। और अब मैं डाल दूंगी इसमें ये मखाने और थोड़ी सी किशमिश और जी थोड़ी सी डालूंगी कसूरी मेथी। और जी देखिए बिल्कुल जैसे शादी में बनती है, बिल्कुल उसी तरह की मिक्स वेज बनके हो गई है तैयार, देखिए।
और ये थाली हमारी लग के हो गई है तैयार। देखो ये है हमारी पूरी गर्मा गर्म, ये है हमारा बूंदी का रायता, और ये है हमारी मिक्स वेज, और ये है हमारी मिठाई।